नमस्कार दोस्तों, मैं इंद्रजीत और आप देख रहे हैं प्रयास इंद्रजीत सर चैनल। फ्रेंड, यदि चैनल में पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर करने में यार कोई कसर नहीं छोड़िएगा। चलिए, आज हम फिर से एक बार हिंदी का टेस्ट सीरीज करने वाले हैं, जिसमें हम देखेंगे समास और वाक्य रचना के सारे क्वेश्चन। इसके बाद आपको इन दोनों टॉपिक में कहीं कोई दिक्कत नहीं होने वाला है फ्रेंड्स, इसलिए वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन। बहुत शानदार क्वेश्चन लिए हैं अपन। सबसे पहले हम देखेंगे समास के भेद होते हैं, तो 4, 5, 2, 6 ऑप्शन चेक करके बताइएगा आंसर क्या हो सकता है। चलिए समझते हैं आखिर समास होता क्या है। तो देखिएगा, समास समास का तात्पर्य संक्षिप्तीकरण से है, अतः इसका शाब्दिक अर्थ हो जाता है छोटा रूप। अर्थात जब दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर जो नया और छोटा शब्द बनता है उसे हम कहते हैं समास। अब देखते हैं समास के भेद। समास के भेद होते हैं अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास और आपका द्वंद्व समास और बहुब्रीहि समास। तो इस प्रकार टोटल हो गए आपके 6। तो आप देखिएगा इसका आंसर क्या हो सकता है। अब समास के भेद होते हैं तो ऑप्शन नंबर डी 6 ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए, अब हम समास से रिलेटेड सारे क्वेश्चन करेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एंट्रेंस एग्जाम के दृष्टिकोण से। क्वेश्चन देखिएगा, रात दिन समास का उदाहरण है। तो रात दिन में कौन सा समास है आपको चेक करना है। तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास। ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है। चलिए, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, द्वंद्व समास। अब भाई ये द्वंद्व समास आखिर होता क्या है ये समझ लेते हैं। देखिए, द्वंद्व समास में क्या होता है कि जिस शब्द के दोनों पद प्रधान हो और विग्रह करने पर और एवं या अथवा शब्द लगता है उसे द्वंद्व समास कहते हैं। और इसमें एक चीज और बहुत इंपॉर्टेंट रह जाता है, उसको ध्यान रखेगा कि दोनों पद तो यहाँ प्रधान है, लेकिन दोनों पद जो है वो एक दूसरे से विपरीत रहेंगे। जैसे माता पिता, माता और पिता, है ना, दोनों एक दूसरे से विपरीत हैं। तन मन, ज्ञान विज्ञान, है ना, धनुष और बाण, दो या चार, लाभ या अलाभ, सूर या असुर, भला या बुरा, इस प्रकार के। तो ये सारी चीजें आपको समझना है। चलिए अगला देखते हैं, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है। नीलकंठ में समास है द्विगु समास, द्वंद्व समास, तत्पुरुष समास, बहुब्रीहि समास। इसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूजन बच्चों को रहता है, तो समझते हैं आखिर ये नीलकंठ में आपका समास क्या हो सकता है। बताइएगा आंसर क्या हो सकता है। करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बहुब्रीहि समास। क्यों होगा, तो नीला है कंठ जिसका। इसमें देखिए नील और कंठ, है ना, दोनों पद इसमें प्रधान नहीं है, दोनों मिलकर किसी तीसरे के बारे में बता रहे हैं। किसके बारे में बता रहे हैं, और ये भी ध्यान रखिएगा, नीला है कंठ जिसका, तो ये बता रहे हैं बम बम भोले भंडारी शिव शंकर के बारे में बता रहे हैं, है ना। और भी कुछ एग्जाम्पल्स हमारे पास हैं, चलिए ध्यान से समझते हैं होता क्या है। तो बहुब्रीहि समास ऐसा समास होता है जिसके समस्त पदों में से कोई भी पद प्रधान नहीं होता एवं दोनों पद मिलकर किसी तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं, वह समास बहुब्रीहि समास कहलाता है। देखिए, इसलिए मैं आपको डेफिनेशन बता रहा हूं। यदि मान लो क्वेश्चन आया ऐसा कौन सा समास है जिसके दोनों पद प्रधान नहीं होते, तो आपको पता होना चाहिए ना। इसलिए आपको डिटेल में बता रहे हैं कि कैसे आंसर आपको लेने हैं। चलिए, कोई सा भी क्वेश्चन बने आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा। और इसमें एग्जाम्पल समझिएगा, जैसे इंपॉर्टेंट है आपका पीताम्बर, पीत है अंबर जिसका, है ना, और है आपका गजानन, और है आपका चतुर्भुज त्रिलोचन। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई, इसको याद रखना है। त्रिलोचन में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है ना, ये भी ध्यान रखिएगा। कई बार हम त्रि देखकर इसको द्विगु समास समझ लेते हैं क्योंकि इसमें संख्या आ रहा है करके, है ना, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। त्रिलोचन, है ना, 3 आंखों वाला शिव शंकर भोले भंडारी। क्लियर। चलिए इसी में थोड़ा सा
अगला क्वेश्चन देखिएगा, बहुत शानदार क्वेश्चन है। तत्पुरुष समास का उदाहरण है, जिसके ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे हैं। सत्याग्रह, धनहीन, रसोई घर, उपयुक्त सभी। इसमें आपके लिए नया है सत्याग्रह और धनहीन। रसोई घर के बारे में तो बहुत बार आपको बता चुका हूँ, वो तो आप जानते हैं कि तत्पुरुष समास के उदाहरण है। लेकिन आपको नया चीज बता रहा हूँ, सत्याग्रह और धनहीन ये भी जो है वो तत्पुरुष समास की उदाहरण है ना। अभी आपको समझेंगे कि भाई आखिर ये सब होता क्या है। चलिए डिटेल में समझा देता हूँ आपको। तो जिस समासिक पद का उत्तर पद प्रधान होता है उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। इसमें दोनों पदों के मध्य आने वाले प्रसर्गों, जैसे के लिए, को, से, के द्वारा, का, के, की, में, पर, अर्थात एक प्रकार से आप समझ सकते हैं कि इसमें कारक का लोप हो रहा है ना। इसलिए इसको हम कहते हैं तत्पुरुष समास। कुछ एग्जाम्पल से समझने का प्रयास और करेंगे हम। जैसे एग्जाम्पल में आपको दिखाई दे रहा है सेना नायक, तो सेना का नायक। अमचूर, आम का चूर्ण, है ना। राज दरबार, राजा का दरबार। उसी प्रकार आपका लक्ष्मीपति, तो लक्ष्मी का पति। राजकुमार, राजा का कुमार, है ना। ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप नोट डाउन करके रखेंगे भाई। जैसे यहाँ शिवालय बहुत इंपॉर्टेंट है, शिव का आलय, देवालय, देव का आलय। क्लियर। और भी कुछ क्वेश्चंस हैं, जैसे आपका मुक्ति प्राप्त, तो मुक्ति को प्राप्त। वन गमन बहुत इंपॉर्टेंट है, वन को गमन। भोजनालय बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, भोजन के लिए आलय। इस प्रकार आपको देखना है। फिर आपका रहेगा देश प्रेम, तो देश के लिए प्रेम। उसी प्रकार आपका रसोई घर, रसोई के लिए घर, है ना। तो ऐसे आपको देखना है। तो आपको समझ आ ही गया है कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। मतलब जो आपको दिया गया है तीनों, तीनों के तीनों जो है वो आपका तत्पुरुष समास के अंतर्गत आएगा, ऐसा आपको समझना है। सत्याग्रह, धनहीन और रसोई घर। क्लियर। चलिए अगला देखिएगा, बहुत शानदार क्वेश्चन अभी बताने वाला हूं मैं आपको। क्वेश्चन देखिएगा, प्रतिदिन में समास है। अव्ययी भाव समास, द्वंद्व समास, तत्पुरुष समास, बहुब्रीहि समास। बहुत शानदार क्वेश्चन है ये। देखिएगा इसका आंसर हम कैसे लेंगे। तो देखिए प्रतिदिन, प्रति अर्थात अवयव आ रहा है इसमें, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, अव्ययी भाव समास। अब हम समझते हैं आखिर अव्ययी भाव समास होता क्या है। तो देखिएगा जिसका प्रथम पद क्या हो, अवयव हो, और उसका अर्थ प्रधान हो, उसे हम कहते हैं अव्ययी भाव समास। और जो आपका अव्ययी भाव समास है, इसमें अवयव पद का प्रारूप लिंग, वचन और कारक में परिवर्तित नहीं होता, बल्कि वह सदैव एक समान रहता है। जैसे यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार। तो आप देख पा रहे होंगे इसमें प्रथम पद जो है वो अवयव की भांति कार्य कर रहा है, और उसका अर्थ जो है वो प्रधान है। जैसे आप देखिए प्रतिदिन, प्रत्येक दिन, है ना। प्रति वर्ष हो गया, ये भी इंपॉर्टेंट है आपका। इसमें यथाशक्ति भी बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा इसको, है ना। शक्ति के अनुसार करके कई बार एग्जाम में पूछा गया आपको। चलिए और देखते हैं, जैसे प्रतिदिन हो गया आपका, और आपका हो गया हाथों हाथ, है ना। भर पेट बहुत इंपॉर्टेंट है, पेट भर के। और आपका इंपॉर्टेंट है गांव गांव, प्रत्येक गांव, और घर घर, प्रत्येक घर। ये चीज इंपॉर्टेंट है, इसको नोट डाउन करके रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन। महापुरुष समास है, अर्थात महापुरुष में क्या समास है आपको बताना है। कर्मधारय समास, द्वंद्व समास, तत्पुरुष समास, बहुब्रीहि समास। जिसके ऑप्शन आप इजिली समझ पा रहे होंगे क्या इसका आंसर हो सकता है। चलिए सबसे पहले इस पे थोड़ा सा डिटेल में मैं समझा दूं आपको। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कर्मधारय समास। तो आखिर कर्मधारय समास होता क्या है ये समझ लेते हैं। तो कर्मधारय समास वह समास होता है जिसमें विशेषण विशेष्य तथा उपमेय उपमान से मिलकर बनते हैं, उसे कर्मधारय समास कहते हैं। आशा करता हूं कि आपको परिभाषा समझ नहीं आया होगा, है ना। चलिए आपको एग्जाम्पल समझाता हूं। देखिए क्या बोलना चाह रही है। चरण कमल, अर्थात कमल के समान चरण। नील गगन, नीला है जो गगन। चंद्रमुख, चंद्र जैसा मुख। पीतांबर, पीत है जो अंबर, है ना। तो इस प्रकार आपको देखने को मिलेगा।
अब इसमें आपको समझना है, क्या समझना है, तो देखिए, जहां उत्तर पद प्रधान हो तथा ऐसे शब्दों का मेल हो जिसमें से एक विशेष्य तथा दूसरा विशेषण होता है। देखिएगा, अब एग्जाम्पल से समझिए। जैसे हम देखते हैं पुत्र रत्न, तो पुत्र रत्न मतलब क्या होगा, रत्न के समान पुत्र, अर्थात यहाँ जो पुत्र की विशेषता बताई जा रही है वो रत्न से बताई जा रही है ना। रत्न से आपको बताया जा रहा है कि पुत्र जो है वो रत्न के समान है, मतलब उसका विशेषण यहाँ बताया जा रहा है। तो आपको यही चीज तो हम बताना चाह रहे थे कि इसका उत्तर पद जो है वो प्रधान होगा और एक विशेष से होगा और दूसरा हो जाएगा आपका विशेषण। तो यहाँ विशेषण क्या है, आपका रत्न है, और विशेष से हो जाएगा आपका पुत्र। क्लियर। वैसे ही और भी आप समझ सकते हैं एग्जाम्पल, बहुत सारे एग्जाम्पल हमने आपको बताए हैं। कुछ एग्जाम्पल और बता देता हूं जो कि बेहद इंपॉर्टेंट रहेगा। जैसे आपका महाकवि हो गया, है ना, और हो गया आपका नील कमल, नील है जो कमल, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। महापुरुष है आपका, है ना, महान है जो पुरुष, और है आपका शीतोष्ण है आपका इंपॉर्टेंट, है ना, बहुसंख्यक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कम से कम अपन करके जाएंगे तो हमारा काम आसानी से बन जाएगा। ठीक है, और इजीली आपको समझ आ जाएगा कि भाई उत्तर पद जो है वो प्रधान हो जाएगा, है ना, और इसके जो पूर्व पद है वो विशेषण, और उत्तर पद क्या हो जाएगा, विशेष से हो जाएगा। क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, ये भी शानदार क्वेश्चन है। त्रिभुवन में समास है, तो द्विगु समास, द्वंद्व समास, तत्पुरुष समास, बहुब्रीहि समास। तो देखिएगा त्रिभुवन में क्या समास हो सकता है, तो यहाँ बेटा आपका आया है संख्यावाची, और संख्यावाची जब भी आया मतलब वो क्या हो जाएगा, द्विगु समास हो जाएगा। क्लियर। कुछ एग्जाम्पल से समझेंगे हम लोग। तो देखिएगा, समास का वह रूप जिसमें पूर्व पद संख्यावाचक होता है उसे द्विगु समास कहते हैं। द्विगु समास में कभी कभी उत्तर पद भी संख्यावाचक हो सकता है। द्विगु समास में प्रयुक्त संख्या किसी अर्थ को नहीं अपितु किसी समूह को दर्शाता है। जैसे अष्टाध्यायी अर्थात 8 अध्यायों का समाहार, त्रिभुवन 3 भुवनों का समूह, उसके बाद आपका सतसई, है ना, तो 700 दोहों का समाहार। नेक्स्ट आपका देखिएगा चतुर्मुख, 4 मुखों का समूह। पंचतंत्र हो गया आपका, पंचवटी बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, है ना। नवरात्र ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पंचतंत्र हो गया आपका। और ये जो आपको एग्जाम्पल दिख रहा है जैसे तिमाही इंपॉर्टेंट है आपका, त्रिमूर्ति, चतुर्भुज 4 भुजाओं वाला, है ना, ये सब जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए फ्रेंड्स, इजिली आप हर चीज़ आप कर सकते हैं। इसलिए सारा चीज़ आपको क्या करना है, नोट डाउन करके रखना है ताकि एग्जाम में आए तो आपसे इजिली बन जाए। क्लियर। चलिए आगे देखते हैं। ये द्विगु समास आपको समझ आ गया होगा कि भाई जो आपका प्रथम पद होगा वो क्या हो जाएगा, आपका संख्यावाची हो जाएगा। क्लियर। चलिए अगला देखते हैं, ये भी शानदार है आपका। जो शब्दांश शब्दों के अंत में जुड़कर उनके अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं वह कहलाते हैं प्रत्यय, उपसर्ग, कारक, तद्भव। तो देखिएगा क्या हो सकता है, इसका करेक्ट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रत्यय। क्योंकि हमको बोला है अंत में जुड़कर, अर्थात प्रत्यय मतलब पीछे जुड़ेगा वो, है ना, और उपसर्ग मतलब सामने जुड़ जाएगा, है ना, ये ध्यान रखेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, रचना के आधार पर वाक्य के भेद हैं 1 2 3 4, गणेश जी की जय जयकार। तो चलिए देखिए क्या हो सकता है आंसर, रचना के आधार पर वाक्य के भेद पूछा आपको, तो समझते हैं कि वाक्य होता क्या है। तो देखिएगा वाक्य होता क्या है, तो शब्दों का ऐसा व्यवस्थित रूप जिससे मनुष्य अपने विचारों का आदान प्रदान करता है उसे कहते हैं वाक्य। एक सामान्य वाक्य में क्रमशः कर्ता, कर्म और क्रिया होते हैं। वाक्य प्रकार आपको दिखाए गए हैं। देखिएगा वाक्य के प्रकार देखिएगा, रचना के आधार पर होते हैं 3, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। वहीं अर्थ के आधार पर आप देख पा रहे होंगे 8 होते हैं,
जिसमें विधानवाचक, इच्छावाचक, आज्ञावाचक, निषेधवाचक, प्रश्नवाचक, विस्मयादिबोधक और आपका संकेतवाचक और होता है संदेहवाचक वाक्य। क्लियर? ये आपको ध्यान में रखना है, अगर इनसे प्रश्न हो तो इजिली आप कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। अभी अभी आपने पढ़ा है तो आप बताइएगा कि यदि अकाल पड़ेगा तो लोग मरेंगे, है ना। देखिए आप मारेंगे लिखा है, वो मरेंगे है, ध्यान रखिएगा। वाक्य है तो मिश्र वाक्य, संयुक्त वाक्य, साधारण वाक्य, इनमें से कोई नहीं। बताइएगा इसका आंसर क्या हो सकता है। यदि अकाल पड़ेगा तो लोग मरेंगे, इसका करेक्ट आंसर आपको कमेंट्स करके बताना है कि इसका आंसर क्या हो सकता है फ्रेंड्स। क्लियर? तो वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करते हैं आपको सारा चीज़ समझ आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग एंड वॉचिंग माय वीडियो।